हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इससे पहले की जो सारी वीडियोस है उसमें हमने 8.1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स देख ली है एनसीईआरटी की सारी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम 8.6 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें दिया हुआ है हमारा एक्सपेंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। ये आपको पता ही होता है जैसे कि ये जो भी आपके पास कर्व बनती है, ये जो भी आपके पास पॉइंट्स बनते हैं, ये एज होती है, वो हमारा कार्बन होता है। और ठीक है, इसमें हमें बताने हैं कार्बन और हाइड्रोजन बतानी है, एटम बताने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन कार्बन, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन के साथ यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कार्बन 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 लिख दिया है। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं आपको पता है। यहाँ पे जो कार्बन है वो एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। तो जो दो बॉन्ड बनाते हैं उसके क्या आ जाता है, H2, CH2 है ये। तो हम यहाँ पर H2 लिख देंगे। और आप साथ में ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे कि H हाइड्रोजन 2 है, तो आप कार्बन के साथ एक इस तरह से, जैसे कि ये है कार्बन, यहाँ पे H है, H है, ऐसे भी आप है जो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी CH2 हो जाएगा, एक ये एक बॉन्ड, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर CH होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर वापस एक कार्बन होगा, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर भी एक H आ जाएगा। मैंने आपको इस तरह से इसलिए समझाया है क्योंकि तब आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 होगा क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी CH3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ था, देखिए, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन 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 कार्बन, ये सारे कार्बन है। आपको पता है जो कर्व होता है, एंड होता है, वहाँ पर कार्बन होते हैं, ठीक है। अभी एक दो बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे CH2 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 CH2। अब ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो CH 1 2 3, ये भी 3 बॉन्ड, तो CH यहाँ पे CH3 क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड लाइन से है जो वो हमने बता दिया कि कितने हाइड्रोजन के एटम है, कितने कार्बन के एटम है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हो गया A पार्ट। अब देखिए B पार्ट, अब देखिए B पार्ट हमारे पास ये है। पहले हम कार्बन ही जोड़ लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो CH3, ये एक दो बॉन्ड बना रहा है, तो CH2। अब ये एक दो बॉन्ड बना रहा है, CH2, ये एक दो बॉन्ड बना रहा है, CH2, ये भी एक दो बॉन्ड बना रहा है, तो CH2, दो बॉन्ड CH2, देन दो बॉन्ड बना रहा है CH2, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो CH3, ठीक है। आई होप ये वाला भी समझ आ गया होगा। अब C देखिए, ठीक है। अब देखो C वाला देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये इस तरह से है, ठीक है। अब ये जो इस तरह से है हमारे पास, इसमें है ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यस। यहाँ पर जो सारे बच्चे हैं वो यही गलती करते हैं। उनको ये तो पता होता है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, बट उनको ये पता नहीं होता है कि ट्रिपल बॉन्ड तो बन रहा है, बट वो सोचते हैं कि अच्छा ये और ये वाला कार्बन है, इसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वो यहाँ पर ये वाला है जो वो यहाँ पर भी एक कार्बन बना देते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये जो कार्बन कार्बन, ये इसके साथ वाला कार्बन भी है, ये वाला कार्बन नहीं है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ अलग से कार्बन होगा, यहाँ पर एक अलग से कार्बन नहीं होगा, यही है कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे एक और बॉन्ड बन रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, CH3 कर देते हैं बच्चे यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे कार्बन एक अलग से लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये C ही होगा, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो CH हो जाएगा, 3 बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो बॉन्ड है, तो CH2,
यहाँ पे CH 3 बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 एक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का इस टाइप से है जो वो हो जाएंगे, कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं एटम्स। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसका जो डी पार्ट है वो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले कार्बन कार्बन लिख लो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। ये वाला भी 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहा है तो CH आ जाएगा। ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे H3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो इस वाले में हमने डी वाले पार्ट में क्या किया, इस तरह से था। तो हमने पहले कार्बन कार्बन सारे लिख लिए। उसके बाद देखो ये वाला जो हमारे पास है ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो CH आ जाएगा, ये भी 3 CH आ जाएगा, और ये सब एक एक बना रहे हैं तो CH3 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 आ जाएगा, ठीक है। तो यही थे आज की इस वीडियो में, ये था हमारे पास प्रॉब्लम 8.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।